अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो हिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है। टॉपिक नंबर 5, विजुअलाइजिंग द नेशन। तो वो क्या है कि मतलब ये विजुअलाइजिंग द नेशन ये काफ़ी सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा। पहले मैं भी फंस रहा था इसमें, तो मुझे लगा कि मतलब एक जो बच्चा होता है वो वैसे ही समझेगा जैसे उसको मतलब जैसे वो है वैसे ही उसको भी हम समझाएंगे। तो क्या होता है, अगर हमें टीचर्स का समझ नहीं आता है हम फ्रेंड से पूछते हैं यार ये टॉपिक है, क्या आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दोगे। तो वैसे ही मुझे टफ लगा विजुअलाइजिंग द नेशन, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया है। आई होप आप सबको ये पसंद आएगा और आप सभी कोई समझ आएगा कि मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ इसके बारे में। तो शॉर्ट में, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विजुअलाइजिंग द नेशन, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ और मुझे ये ज़्यादा ही मुझे लगा विजुअलाइजिंग द नेशन इसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अपने बच्चों के अंदाज से ही मैं अपने फ्रेंड्स को समझाऊंगा, कि अपने फ्रेंड्स के अंदाज से ही मैं फ्रेंड्स को समझाऊंगा। जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं सर से उतना हमें समझ नहीं आता है, तो उसके बाद हम फ्रेंड्स से पूछते हैं। कोई फ्रेंड होता है तो उसको हम पूछते हैं भाई मुझे ये समझा, मुझे समझ नहीं आया। फिर हम उससे पूछते हैं, वो हमें बताता है, फिर उसके बाद हमें समझ आता है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बोरिंग लगता है बाद में। तो हम शॉर्ट में कहेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन ये क्या होता है। मैं ज़्यादा नहीं लेंथी नहीं बनाऊंगा, मैं शॉर्ट बातें इसमें कहूँगा कि जैसे आपको ये समझ आए। एक दोस्त कह रहा हूँ कि मतलब दोस्त से कैसे आप, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो दोस्त से कैसे कहोगे आप मुझे समझ नहीं आया, तो वैसे ही वो दोस्त आपको कैसे कहेगा वहाँ से जिससे आपको समझ आएगा। तो वैसे ही मैं भी कर रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट बातें बताऊंगा इसमें। प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। इंशाल्लाह आपको ये समझ आएगा। ये होप है मुझे कि आपको ये समझ आएगा। एक फ्रेंड से, मुझे पता है फ्रेंड से ज़्यादा ही समझ आता है। तो कभी भी डरना मत, अगर कुछ भी पूछना हो। जैसे मैं कोई मतलब पढ़ाता नहीं हूँ, जैसे मुझे भी उतना ये समझ नहीं आया, फिर भी जितना मुझे समझ आया उतना मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्त हूँ आपका, दोस्त तो कुछ भी कर सकता है, जितना उसको समझ आता है उतना आपको भी समझ आएगा। तो क्या होता है विजुअलाइजिंग द नेशन, जो 18th और 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे, यूरोपियन आर्टिस्ट जो थे, उनके दिमाग में एक आइडिया आया। शॉर्ट में समझाऊंगा आपको जैसे आपको ये समझ आए। उनके दिमाग में एक आइडिया आया, हम कैसे अपने देश को फेस दें। वो पर्सनिफाई, उन्होंने सोचा कि हम पर्सनिफाई करेंगे पर्सन से, चाहे वो दुनिया में हो या ना हो। जैसे कि हम कभी कभी भूत देखते हैं वो फिल्म्स में, फिर हम जब सोते हैं तो होता है वो यूं होता है कि अगर पावर हम ऑफ करें तो भूत मतलब हमें हमारे दिमाग में आता है कि वो भूत वैसा है या ऐसा है। तो क्या जो आर्टिस्ट थे 18th और 19th सेंचुरी में, जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने कैसे पर्सनिफाई, उन्होंने बोला कि पर्सनिफाई करेंगे हम पर्सन से, चाहे वो देश में हो या ना हो। उनको ये आइडिया आया कि हम फीमेल फिगर से अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप सोचोगे पहले जो थे वो हमको मतलब फीमेल्स को राइट्स नहीं देते थे, ठीक है। अब ये कहाँ से आ गया कि वो अब चेहरा ही देने लगे अपने देश को फीमेल्स। तो शॉर्ट में जिसको जैसे फीमेल फिगर हम अपने देश को दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश को, उसको हम शॉर्ट में हम एलिगोरी द नेशन कहते हैं, ऑफ द नेशन कहते हैं। तो अब ये है एलिगोरी। व्हाट इज एलिगोरी? तो वो शॉर्ट में होता है एक रूपक देना, चेहरा देना, एक फेस देना,
किसको? अपने देश को, मगर किससे? फीमेल फेस से। यहाँ पे हमें एलिगोरी जो है वो फीमेल जो फेस है, फीमेल फेस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश को। जैसे कि हमारे देश के लिए जब हम ब्रिटिशर से लड़ रहे थे, उस टाइम हमने ये सोचा था कि हम अपने भारत माता को आज़ाद करेंगे, भारत माता को हम आज़ाद करेंगे। वैसे ही यहाँ पे इनने फीमेल फिगर से अपने देश को रूपक दिया है, चेहरा दिया है। शॉर्ट में ये टॉपिक जो है वो इसी के बारे में, कैसे मतलब यूरोपियन लोगों ने अपने देश को चेहरा दिया। अब मैं शॉर्ट में कहूँगा ये एलिगोरी जो वहाँ पे आया कि ये वो चीज़ है कि हम रिप्रेजेंट करें, फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट करें, उसी को हम एलिगोरी कहते हैं। एलिगोरी मीनिंग उर्दू है रूपक देना, ठीक है, रूपक देना, एक चेहरा देना, एक फेस देना होता है अपने देश को। अब जो आर्टिस्ट थे 18th और 19th सेंचुरी में, उनको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आया। उन्होंने सोचा हम कॉन्क्रीट फॉर्म में हम क्या कहेंगे। उन्होंने एलिगोरी आइडिया को फीमेल फिगर से, मतलब अपने नेशन को फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट करें। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है कुछ सिंबल्स है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊंगा, उतना बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको थोड़ा ही इसमें समझ आएगा वो बहुत ही अच्छी है। ज़्यादा हम लेंथ नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ, आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ 10th क्लास, तो जितना मुझे पता होगा उतना मैं बताऊंगा। मैं ये नहीं डर रहा हूँ कि मतलब मुझे थोड़ा ही पता है, मैं किसी के आगे क्या बोलूँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मीनिंग्स ऑफ सिंबल्स अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं शॉर्ट में फोटो एक यहाँ पे रखूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मीनिंग्स ऑफ द सिंबल्स, जैसे कि ब्रोकन चेन्स होते हैं, वो आज़ादी को दर्शाते हैं। दूसरा है ब्रेस्टप्लेट विथ ईगल, जो है वो दर्शाता है सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ, उसकी मतलब मजबूती। और तीसरा है क्राउन ऑफ ऑक लीव्स, जो यहाँ पे है। इसका भी मैं फोटो उठा के इंशाल्लाह वीडियो में ही रखूंगा, आपको उससे समझ आएगा इंशाल्लाह। अगर थोड़ी बातें आपको समझ आएंगी तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने आपको बताया, मैंने शॉर्ट वर्ड्स में बताया। अगर टीचर होता वो मतलब उसमें भी बहुत सारे बातें ऐड करता, फिर क्या होता है कि हमारे दिमाग में खाली आता है कि हम क्या सोच रहे हैं, मतलब वो क्या हम याद रखते हैं। अगर टीचर होता है वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाता है, जिससे हमें याद नहीं होता है कि मतलब जो ये टॉपिक है ये किसके बारे में था। ये टॉपिक हमें याद नहीं रहता, हम दूसरे टॉपिक पे जाते थे उसके बाद। तो शॉर्ट में हम बताएंगे कि जो ये सिंबल्स हैं वो, उसका मैं फोटो रखूंगा यहाँ पे। उसके बाद में एलिगोरी ऑफ फ्रांस, जैसे मैरीन थी, वो भी क्या, वो भी उनके मतलब वो भी वर्ल्ड में थी, वो भी दुनिया में थी नहीं, आइडिया दिमाग में थी कि हाँ एलिगोरी ऑफ द फ्रांस जो है वो मैरीन, उसका नाम भी दिया है। दूसरी यहाँ पे एलिगोरी ऑफ जर्मनी, जो जर्मनिया था वो भी फीमेल थी। तो अब शॉर्ट में मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं ज़्यादा लेंथी नहीं बनाता, इसलिए आपको ये समझ आना चाहिए कि हम किस टॉपिक पे हैं और क्या मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और ये टॉपिक थोड़ी बहुत जो मैंने बताई, थोड़े बहुत बातें बताई मैंने, इंशाल्लाह वो आपको फायदेमंद होंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ।
मिलते हैं एक और नए से व्लॉग में या टॉपिक में। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको ये पसंद आया है, समझ आया है, क्योंकि मैंने शॉर्ट बातें बताई एक बच्चे के लिए। मुझे पता है, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कितनी बातें मतलब इसमें याद रहेंगी। अगर मैं बताता, अगर हम इस टॉपिक को बड़ा करते हैं तो फिर मैं पहले इंडिया में समझाता उतना। अगर आपको मैं बताऊंगा, आपको बाद में क्वेश्चंस आएंगे, आपको पहले क्या इंडिया का समझ आएगा, तो वो इंडिया। इसलिए मैंने ज़्यादा लेंथ नहीं बनाया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं एक और नए से व्लॉग में या किसी मिनी व्लॉग में या किसी टॉपिक पे इंशाल्लाह जल्द ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करो। शायद इसीलिए पीछे हूँ, मुझे होशियारी नहीं